जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, परीक्षा का डेट आ चुका है और मन में संशय उत्पन्न होना चालू हो गया है। बिल्कुल लग रहा है कि यार बिहार पुलिस का पीछे का रेपुटेशन तो ठीक नहीं है, इस बार क्या होगा। और कई एक हमारे दोस्त बिल्कुल यार सेटिंग करवा लिए हैं और हम तो यार ये करवा नहीं पाए। प्यारे बच्चों, चीज़ को समझिए। देखिए, मेरा मन आत्मा कहता है कि बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा होगा और मैं भगवान से प्रतिदिन यह प्रार्थना करता हूँ कि निष्पक्ष परीक्षा हो और मेरे सारे भाई और बहन जो हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, यहाँ तक साथ आए हैं, वो सफल हो जाएं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि पहले बिहार पुलिस का रेपुटेशन खराब था, है ना, उसी ढंग से आप चल रहे हैं और मान के चलिए यार कि बिल्कुल यार निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो जाए और आप पढ़े भी नहीं तो कितना रोना आएगा। दूसरा चीज़ प्यारे बच्चों, देखिए, पढ़ा लिखा खाया पिया कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्म है कि मन से मेहनत करना, और जो मन से मेहनत करेगा उसको यार पक्का कहीं ना कहीं किनारा मिलेगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, थोड़ा सा तो यार प्यार दिखाइए। अब 1 घंटा आपके लिए बिल्कुल अकेला रूम में कोशिश करता हूँ कि 1000-1500 क्वेश्चन 1 घंटा में बच्चा को रिवाइज करा दूँ, तो आप भी यार अपना 1 मिनट तो हमारे लिए दीजिए। जो बच्चे क्लास करते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि पता लगे कि कौन कौन सा मेरा वीर भाई जगा हुआ है और पढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं भाई जीके जीएस के एक शानदार सफ़र में। मिसलेनियस क्लास का ये चौथा सेट है। प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवा सकें। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर सही से प्यार बनाइएगा तो ऐसा ज़बरदस्त मैराथन लूँगा कि पूरा यार पत्ता पत्ता यार जीके जीएस का खोल दूंगा। लेकिन यार उसके लिए ताकत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और ताकत और मोटिवेशन प्यारे बच्चों आपके प्यार से ही मिल सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्यार बनाए रखेंगे और मैं भी अपना यार कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बच्चों चलिए आ जाते हैं शानदार सफ़र पे। और सफ़र में पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि भावना कंठ बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो पहला तो प्रश्न ये बनता है कि ये भावना कंठ है कौन। तो प्यारे बच्चों अब जानिए भाई, भावना कंठ एयरफोर्स की पहली महिला, है ना जी, फाइटर पायलट। कौन है भाई? एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट एयरफोर्स की। कहां भाई? लेकिन देखिए यहां पर समस्या क्या है। समस्या यह है कि जब भावना कंठ एयरफोर्स की फाइटर पायलट बनी तो भाई 3 लड़कियों का, 3 वीर बेटियों का चुनाव इसके लिए हुआ। किसका किसका हुआ भाई? तो भावना कंठ यार 1 नंबर पर। दूसरा नंबर पर प्यारे बच्चों आपको याद रखना है मोहना सेन। और तीसरा आप सब जान रहे हैं, कौन नहीं यार जान रहा है? अवनी चतुर्वेदी को। तो आप क्या, तो भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए भाई तीनों एक साथ सेलेक्ट हुई 2016 में और 2018 में। तीनों यार एक ही दिन कमीशन हुई, तीनों एक ही दिन दर्जा प्राप्त की। तो भारत की एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट में आपको यार भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी। और कब भाई? 2016 में सिलेक्शन हुआ और 2018 में। ये वाला पार्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखना है क्या, देखो यार अवनी चतुर्वेदी, इससे यार आपको एक चीज आपको याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है? आपको मैंने यार
जब युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था यार वीर गार्जियन। अब जब वीर गार्जियन दिमाग में आ गया तो आपके दिमाग में आ गया भाई गार्जियन जहां है तो कहां, तो जापान। प्यारे बच्चों, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भाई अवनी चतुर्वेदी ने भाग लिया और युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी आपको यार पहली महिला फाइटर पायलट है। तो क्या क्या समझें कि भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। और भाई पूछा जाए कि युद्ध अभ्यास में भाग कौन लिया तो अवनी चतुर्वेदी। और पूछ लिया जाए कि किस युद्ध अभ्यास में तो कहना है कि वीर गार्जियन। और आप तो जान ही रहे हैं कि वीर गार्जियन भाई भारत और किसके साथ, तो जापान के साथ। प्यारे बच्चों, अब यहां प्रश्न था हम लोग का कि भावना कंठ, भाई बिहार की बहादुर बेटी भावना कंठ बिहार के यार दरभंगा जिले से संबंध रखती है। कहां से संबंध रखती है? दरभंगा से। अब देखिए कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सुने होंगे आप लोगों ने नाम सुना होगा शिवांगी सिंह। अब इससे क्या क्या आपको ये प्रश्न यार, शिवांगी सिंह से आपको यार क्या क्या प्रश्न आपका बन रहा है? तो क्या बन रहा है कि देखो यार ये इंडियन नेवी की यार फाइटर पायलट, इंडियन नेवी की आपको यार फाइटर पायलट। पूछा जाए कि इंडियन नेवी का पहली फाइटर पायलट कौन है तो शिवांगी सिंह। और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज बन रहा है प्यारे बच्चों, क्या? तो आप लोग जानते हैं कि भारत ने फ्रांस से कौन सा यार आपको यार फाइटर प्लेन खरीदा है? तो आप कहिएगा राफेल। और राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला है। पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला जिसने यार राफेल उड़ाया तो शिवांगी सिंह। और एयरफोर्स का फाइटर मोहना, भावना कंठ और कौन, अवनी चतुर्वेदी। और युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली यार कौन, तो अवनी चतुर्वेदी। कहाँ? तो जापान। और भावना कंठ है कहाँ की? दरभंगा। और अब याद रखना है प्यारे बच्चों कि भारत के 3 राष्ट्रपति आपको यार सुकोई 30, रूस से भारत ने जहाज खरीदा है बहुत पहले ही, सुकोई 30। और सुकोई 30 को उड़वाने वाले भारत के 3 राष्ट्रपति हैं। कौन कौन? तो पहला आपको यार एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। प्यारे बच्चों यार दूसरा प्रतिभा पाटिल। और तीसरा यार करंट अफेयर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार इन्होंने उड़ान भरी अप्रैल 2023 में। अब आप जान गए हैं कौन भाई? द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति में कितना याद रखना है? 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुकोई 30 विमान उड़ाया। एपीजे अब्दुल कलाम हैं, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल। एयरफोर्स पायलट कौन भाई? फाइटर पायलट कौन? भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी। युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी, लेकिन राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, देखो मैंने यार पूरा क्वेश्चन में मैं डाइवर्सिटी रखता हूं कि आपका यार मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज कंप्लीट हो। तो देखिए ज्योग्राफी का आ गया प्रश्न, तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर तमिलनाडु की जगह भारत रहता तो बिंदास आप कहते हैं यार जलोढ़ मिट्टी। अगर भारत रहता पूरे भारत में
आपको सबसे ज़्यादा मिट्टी मिल रहा है तो जलोढ़, और नया जलोढ़ खादर जो ज़्यादा उर्वरक है, और पुराना तो आप जान ही रहे हैं बांगर, कुछ हमें बोलना नहीं है। तमिलनाडु में आपको सर्वाधिक मिट्टी मिलती है और लाल मिट्टी, और आप जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो तो कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और भारत में ज़्यादा बारिश कहाँ हो रहा है, तो आपका यार मैंने पढ़ाया है पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो लेटेराइट मिट्टी भी मिलने का संभावना है यार इधर कहाँ, पश्चिमी घाट पे और उत्तर पूर्वी राज्यों में है। और कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी तो आप जान ही रहे हैं। और काली मिट्टी प्यारे बच्चों किससे, किस चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनता है, तो मैंने कराया हुआ है ये सब आपको, बासाल्ट चट्टान। प्यारे बच्चों अब देखिए यार बिहार में भी कुछ मिट्टी मैंने बताया था आपको, कौन, तो नेपाल के किनारे किनारे यार जो पट्टी है बिहार और नेपाल के सीमा, वहाँ कौन सी मिट्टी, तो तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। और प्यारे बच्चों जो उत्तरी बिहार का ये वाला जो इलाका है गंगा नदी से ऊपर, यहाँ कौन ज़्यादा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। और गंगा के किनारे किनारे है ना जी, कौन सा भाई मिट्टी, इसे कहते हैं यार टाल मिट्टी, टाल मिट्टी। और भाई आपको यार मगध रेंज में कौन सा मिट्टी मिल रहा है दक्षिण बिहार में, तो केबाल मिट्टी, केबाल मिट्टी। चलिए आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बहुत बांसुरी की तरह लगता है। देखो भाई तुम्हें यार मैं एग्जाम तक देखो अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, तुम अपने लिए प्रयास नहीं कर रहे हो। दुख का बात यह है, जगो, पढ़ो, मेहनत करो। आप विद्यार्थी हैं, आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। देखो यार बांसुरी की तरह आपको लगने वाला चीज है अलगोजा, बांसुरी की तरह ही रहता है ना, दो रहता है। और ये अलगोजा बजाने वाले भाई जो व्यक्ति हैं 80 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, मूछ इनका यार बहुत भयंकर है, और राजस्थान के नाम इनका यार रामनाथ चौधरी। अब प्यारे बच्चों देखो आपको ध्यान देना है कि देखो वाद्य यंत्र से आपका प्रश्न रहता ही रहता है। तो अलगोजा बांसुरी की तरह क्या लग रहा है, अलगोजा, लेकिन यार ये जो बांसुरी ही है आपका है ना, तो बांसुरी आपको यार बजाने वाला पूछ लिया जाए, अब बांसुरी बजाने वाला सैकड़ों हैं। अब सैकड़ों तो आप याद रख नहीं सकते हैं, लेकिन जो मुख हैं उसको तो यार आपको कंठस्थ रखना है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यार पहला नंबर पर आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी में आपको पहला नंबर पर किस पर याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया। दूसरा नंबर पर प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पन्नालाल, पन्नालाल घोष, पक्का आप याद रखेंगे। दूसरा नंबर पर आपको याद किन को रखना है, पन्नालाल घोष। और तीसरा नंबर पर प्यारे बच्चों आपको यार याद रखना है राजेंद्र प्रसन्ना, ये पूछा हुआ प्रश्न है, राजेंद्र प्रसन्ना। तो प्यारे बच्चों यार बांसुरी से अलगोजा राजस्थान का रामनाथ चौधरी बजा रहे हैं, 80 वर्ष के हैं, मूछ बहुत बड़ी बड़ी है। बांसुरी में सबसे फेमस नाम हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। प्यारे बच्चों बांसुरी से ही यार आपको मिलता जुलता यार आपका शहनाई हुआ, शहनाई। अब देखो यार शहनाई पहला बात सभी के दिमाग में आ गया होगा, आना ही चाहिए, कौन, बिस्मिल्लाह खां। अब जब बिस्मिल्लाह खां नाम आया है प्यारे बच्चों तो एक चीज दिमाग में बैठाइए कि बिस्मिल्लाह खां आपको यार बिहार के डुमरांव आपको यार बक्सर के पास जगह है, डुमरांव बक्सर के पास जगह है डुमरांव, तो बिहार के यार डुमरांव के हैं बिस्मिल्लाह खां। और भी याद रखना है प्यारे बच्चों इनको यार भारत रत्न मिला है 2001 में, 2001 में।
तो बिस्मिल्लाह खां, डुमरांव बक्सर आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001। और बिस्मिल्लाह खां बजाते क्या हैं? शहनाई। भाई दूसरा जो नाम है शहनाई में आपको याद रखना है शाश्वत भागवत, शाश्वत भागवत। और तीसरा तो यार वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन? बागेश्वरी देवी। भाई तो बागेश्वरी देवी महिला में सबसे जो फेमस आपको यार शहनाई वादक हैं वो कौन है? बागेश्वरी देवी। तो देखो यार बांसुरी में क्या क्या बोला मैंने, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। और शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, डुमरांव बिहार के। अरे किया ना जी। उसके बाद फिर क्या आपको यार शाश्वत भागवत बक्सर, बागेश्वरी देवी। किससे? शहनाई से। और अलगोजा बांसुरी की तरह लगता है वो कौन? भाई रामनाथ चौधरी। और प्यारे बच्चों बिहार के किस जिले की यार भावना कंठ है? दरभंगा। और पहला नेवी पायलट शिवांगी आपके दिमाग में एकदम पक्का आ गया होगा। और 3 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। अब प्यारे बच्चों शहनाई के बाद आइए और एक चीज जानिए, आप जानते होंगे भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र जब पूछे आपसे तो आपको कहना है यार बीना। मां शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। ये जो बीना है भारत का यार सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो कौन है? बीना। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य याद है ना जी? भरतनाट्यम। और सबसे नया में सत्रिया हैं, श्रीमंता शंकरदेव आसाम, आपको याद होगा। प्यारे बच्चों बीना सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। और भाई सिक्का पर बीना बजाते हुए आपको यार चित्र किसका प्राप्त हुआ? तो समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का यार सिक्का पर बीना बजाते हुए चित्र मतलब मिला है। और मुगल शासक औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब प्यारे बजाता क्या था? तो बीना है जी। मुगल शासक औरंगजेब क्या बजा रहा है? बीना। और भाई आपको ध्यान रखना है कि जो बीना है ये जो बीना है मां शारदे, मां सरस्वती वाला जो बीना है प्यारे बच्चों, बीना में तंबूरा को जोड़कर, बीना और तंबूरा का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है यार सितार। बिल्कुल आप जानते हैं क्या जी? सितार। और सितार में माफिया कौन है पूरे इंडिया भर में? मतलब कौन थे? तो पंडित आपको यार रविशंकर, पंडित रविशंकर। प्यारे बच्चों पंडित रविशंकर। और दूसरा नाम आपको याद रखना है क्या? तो निखिल बनर्जी। नाम तो देखो एक एक वाद्य यंत्र से 100 गो है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, निखिल बनर्जी। तो पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी बीना, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना। बीना तंबूरा को मिला दिए तो बन गया क्या? सितार। और अलगोजा बांसुरी की तरह अलगोजा बजाते हैं रामनाथ, कौन प्यारे बच्चों? रामनाथ चौधरी। और अब भाई बीना तो बजा ही दिए, तो चलो यार थोड़ा तबला बजा दिया जाए। हैं तबला। अब तबला में देखो यार जो सबसे भयंकर तबला में जो भाई नाम रोशन किए वो है यार जाकिर हुसैन। याद रखना है। और जाकिर हुसैन के यार गुरु थे अल्लाह रखा खां। तो चूंकि जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं तो अल्लाह रखा खां गुरु हैं, तो भी बजाएंगे क्या? तबला। अब यार तीसरा नाम आपको याद रखना है किशन महाराज।
किशन महाराज। और प्यारे बच्चों चौथा गुदई महाराज, चौथा गुदई महाराज। और पांचवा आपको यार नाम याद रखना है, कौन सा नाम याद रखना है, तो विक्रम घोष। विक्रम घोष, तो विक्रम घोष क्या भाई, तबला। तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज और विक्रम घोष तबला। लेकिन यार पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी सितार। और याद रखना है कि पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खां। और पंडित रविशंकर को जैसे यार बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में मिला था, 2001 में मिला था, तो पंडित रविशंकर को यार भारत रत्न मिला था 1999 ईस्वी में। बाकी प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं अब चीज कि अहमद अली खां बजाते हैं सरोद। अहमद अली खां, अहमद अली खां क्या बजाते हैं, तो सरोद, है ना जी। और शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, और शिव कुमार शर्मा बजाते हैं यार संतूर, संतूर। शिव कुमार शर्मा क्या बजा रहे हैं, संतूर। अहमद अली खां सरोद। तो हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी। पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खां, निखिल बनर्जी सितार, अलगोजा रामनाथ चौधरी। सहनाई में मैंने क्या बोला कि बिस्मिल्लाह खां, डुमरांव बक्सर के, शाश्वत भगत। और महिला में एक ही है ना, बागेश्वरी देवी। आपको क्या याद रखना है, सहनाई। और प्यारे बच्चों तबला में जाकिर हुसैन, उनके गुरु अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज और कौन, विक्रम घोष। आपको क्या बजा रहे हैं, तबला। सबसे पुराना वाद्य यंत्र यार बीना। और बीना बजाते हुए यार सिक्का प्राप्त हुआ किसका, समुद्रगुप्त का। और याद रखना है प्यारे बच्चों, है ना, आपको यार औरंगजेब बजाता था कौन सा वाद्य यंत्र, तो बीना। और बीना और तंबूरा को मिलाएं तो क्या बना, सितार। और सितार बनाने का श्रेय आपको किसको जाता है, तो अमीर खुसरो को। कहा जाए कि सितार के जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो। तो गहरी सांस भरिए और देखिए यार, आप समझिए इस चीज को कि कितना यार कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं और कितने अच्छे तरीके से दे रहा हूं। जो बच्चा रेगुलर यार महावीर और महावीर योद्धा बैच सारा किया हुआ है और ऑडियो सुना हुआ है, तो उसको यार सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे आते हैं। चलिए साइंस का प्रश्न आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्वभाव क्या है। अब देखो यार, मैं यहां पर टिक करके चल जाऊं कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन न्यूट्रल है, तो साइंस में तो भाई काम चल नहीं सकता है। मैंने यार कॉन्सेप्ट देने का बहुत कोशिश किया, आप लोगों ने यार सही ढंग से उस चीज को देखा होगा, तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले चीज आप जानिए, कल हम लोगों ने अम्ल क्षार किया था ना कि अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का यार कड़वा, अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल प्रोटॉन दाता है, अम्ल के साथ धातु का प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है, अम्ल को पानी में डालेंगे तो H+ आयन निकलेगा, अम्ल को या क्षार को पानी में डालेंगे तो H- निकलेगा। अम्ल गुलाबी फिनोल्फिन को रंगहीन कलरलेस कर देता है, और कलरलेस फिनोल्फिन में जब क्षार डाला जाता है तो फिर गुलाबी हो जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड तो धातु का ऑक्साइड आपको यार क्षारीय हुआ। धातु का ऑक्साइड क्या है, क्षारीय। अब समान पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड क्या होगा तो आपको खट से कह देना कि क्षारीय, नो डाउट। लेकिन कुछ धातु हैं, कुछ धातु हैं, है ना जी, जिसका यार स्वभाव उभयधर्मी है, उभयधर्मी है। फिर समस्या, अभी उभयधर्मी हम कैसे समझाएं आपको, अब नहीं समझिएगा तो याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा यार वक्त दीजिए,
है ना। देखो यार, अम्ल प्लस क्षार आपस में टकराया, अम्ल प्लस क्षार अगर आपस में टकराया, है ना, तो प्राप्त होगा क्या आपको, जल। अम्ल और क्षार अगर आपस में आपको यार टकराया, है ना, तो प्राप्त आपका क्या होगा, जल। और दूसरा चीज क्या भाई, तो लवण। प्राप्त आपका जल होगा और लवण। अब देखो यार, यहां से भी कुछ कुछ प्रश्न आपको बन रहा है। पहला आपको जानना है कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब ताकतवर अम्ल, है ना जी। और इधर जानिए यार प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। तो भाई देखिए यार, अम्ल बहुत है, लेकिन यार सब अम्ल ताकतवर थोड़ी ना है। जैसे जिस अम्ल में कार्बन रहे वो अम्ल यार ताकतवर नहीं होता है। जैसे भाई दूध में लैक्टिक अम्ल है, तो दूध तो पीते हैं तो कहाँ आपका मुंह जल जा रहा है। नींबू में साइट्रिक अम्ल है, तो नींबू खाने से कहाँ मुंह आपका जल जा रहा है। आपको यार सेब में मौलिक अम्ल है, इमली में टार्टेरिक अम्ल है ना जी। तो जो भी यार प्राकृतिक से मतलब खाद्य पदार्थों में जो अम्ल है वो अम्ल क्या है, कमजोर है। लेकिन यार कुछ अम्ल मजबूत हैं, तो इसमें यार HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसे कहते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। और प्रबल क्षार में यार आपको याद रखना है, तो सबसे प्रबल में यार NaOH, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, प्यारे बच्चों KOH, है ना जी। तो ये सब क्या है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। अब यार दोनों ताकतवर, अम्ल भी ताकतवर और क्षार भी ताकतवर। मान लो यार कि दो इक्वल ताकत का चीज आपस में जब लड़ेगा, है ना, तो लड़ाई उसी समय खत्म होगा कि जब दोनों एक दूसरे को यार समाप्त कर देगा। मान लीजिए कि अम्ल पर यार, अम्ल आपका यार रहे मतलब कि 20 पावर के, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। इसको pH से नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि अम्ल का pH मान तो यार 7 से कम ही ना होता है। लेकिन अम्ल रहे 20 पावर के और क्षार भी रहे यार 20 पावर के, दोनों बराबर। अब भाई दोनों आपस में लड़ा, टकराया, है ना जी। ये तो जान ही रहे कि अम्ल और क्षार आपस में जब टकराएगा तो उससे हमको मिलेगा लवण और जल। लेकिन यार ये जो लवण मिलेगा, तो दोनों यार अम्ल और क्षार आपस में टकराया और दोनों बराबर ताकत का था, तो जो लवण आपको प्राप्त हुआ वो लवण है यार उदासीन। क्योंकि इस लड़ाई में अम्ल ने भी यार अपना पूरा ताकत लगा दिया और क्षार ने भी अपना यार पूरा ताकत लगा दिया, अपना गुण को समाप्त कर दिया। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार टकराएंगे तो उससे यार आपको कैसा लवण प्राप्त होगा, तो उदासीन। प्यारे बच्चों, अगर यही चीज मानिए कि यार प्रबल अम्ल रहे, है ना, ये 20 पावर के रहे, है ना, और क्षार रहे यार दुर्बल, क्षार रहे दुर्बल। अब इससे जो लवण प्राप्त होगा, इससे जो लवण प्राप्त होगा, तो मान लो यार अम्ल 20 पावर के और क्षार रहे यार दुर्बल 15 पावर के, ये यार इसको दम पटक देगा। और कौन हावी रहेगा उस पर, हैं, कौन हावी रहेगा, तो आप कहिएगा अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के टकराने से जो लवण प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय। अम्लीय, क्योंकि यार देखो ये पूरा बेसिक का केमिस्ट्री चीज है, ठीक ना। अब बेसिक जिसका कमजोर है तो उसको तो यार करने के लिए पूरा टॉपिक ही अच्छा तरह से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए आते हैं प्रश्न पर फिर, और फिर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो यार पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्वभाव क्या है।
तो मैंने बोला आपको उदासीन। लेकिन यार मैंने आपको बताया कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। लेकिन यार कुछ धातु का ऑक्साइड, जो बच्चे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रट लो, कुछ धातु का ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। उभयधर्मी हुए कि क्षार से भी प्रतिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा, और अम्ल से भी प्रतिक्रिया करेगा तो लवण और जल ही देगा। तो बच्चों उभयधर्मी में आपको यार ऑक्साइड याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, आपको यार जिंक ऑक्साइड ZnO, प्यारे बच्चों लेड ऑक्साइड PbO, है ना, आपको यार फेरस ऑक्साइड FeO। तो देखो यार उभयधर्मी ऑक्साइड का जब बात करेगा तो 99 क्या 100% मान के चलिए कि इन्हीं ऑक्साइड में से आपको रहेगा। पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड तो खटाक से बोलना है कि क्षारीय है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या है तो कहना उभयधर्मी। आपका यार एल्युमिनियम, आपको लोहा, जिंक, लेड, ये सब तो धातु ही हैं, लेकिन ये जो धातु हैं कुछ विशेष अपवाद, इनके ऑक्साइड जो हैं प्यारे बच्चों वो आपको क्या हैं, तो उभयधर्मी हैं। उसी तरह से अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड है ना जी, अधातु का ऑक्साइड आपका यार अम्लीय होता है ना जी। जैसे कार्बन आपको अधातु है और इससे यार कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वो क्या है, अम्लीय है। प्यारे बच्चों सल्फर आपको अधातु है और सल्फर डाइऑक्साइड बना तो ये क्या है भाई, तो अम्लीय है। लेकिन यार मैंने आपको कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो अपवाद है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो भाई अधातु का ऑक्साइड, लेकिन यार ये क्या है, तो उदासीन है। आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, नहीं तो यार मैं तो पूरा ही प्लान करके चला था कि एक एक चीज पाई बिल्कुल अच्छा से आपके को पढ़ाऊं और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कालबेलिया लोक नृत्य शैली का संबंध कहां से है, तो कालबेलिया एक आपको यार जनजाति है राजस्थान की। और कैसी जनजाति है भाई, तो सपेरों की, सपेरों की जनजाति है, सपेरों की। प्यारे बच्चों अब सांप पकड़ना तो प्रतिबंधित हो गया, आप सांप को पकड़कर उसको कैद करके नहीं रख सकते हैं जीवों को, तो अब सपेरे तो थे लेकिन यार अब इनका काम धाम खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों इन लोग यार कठपुतली नृत्य जो है, कठपुतली को नचाने का कार्य करते हैं। और चूंकि कालबेलिया जनजाति है और भाई कालबेलिया जनजाति लोग जो नृत्य करता है उसे यार कालबेलिया लोक नृत्य कहते हैं। और ये राजस्थान में है तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि यार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 याद आया, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, अरे याद आ रहा है, सत्रिया, सत्रिया। तो प्यारे बच्चों कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, प्यारे बच्चों और क्या, सत्रिया, ये सब आपके कौन से हैं, तो आपको यार मतलब कि शास्त्रीय नृत्य हैं। इन शास्त्रीय नृत्य का वर्णन आपको कहाँ मिल रहा है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं, तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, तो पंचमा वेद कहा जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, आते हैं गॉड्स पार्टिकल किसे कहते हैं। देखो यार गॉड पार्टिकल बोसॉन को कहते हैं। गॉड पार्टिकल क्या, देखो यार इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा है कि इसको समझाने के लिए कम से कम 45 मिनट का क्लास चाहिए, लेकिन चलिए आपको मैं फास्ट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई बिग बैंग सिद्धांत से हुई। अब इस बिग बैंग सिद्धांत के तहत पूरे ब्रह्मांड में यार विस्फोट हुआ और उससे यार तारा, ग्रह, उपग्रह जो भी आपका ब्रह्मांड है इसका एक एक चीज बना। आज यार छोटा सा एक बम फोड़ते हैं तो उससे यार इतना ऊर्जा पैदा होता है और बम का मतलब कि जो रस्सी है वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। अब सोचो यार
पृथ्वी जो आप देख रहे हैं उससे भी खरबों खरबों गुना बड़ा कोई चीज जब फटेगा तो उससे यार कितना ऊर्जा पैदा होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगा। और उस ऊर्जा पैदा होने से जब बिग बैंग सिद्धांत हुआ था तो यार जो भी उसके पदार्थ थे अपने अपने सबसे सूक्ष्म कण में विभक्त हो गए थे। जो भी पदार्थ थे वो अपने यार सूक्ष्म कण में विभक्त हो गए, छोटे छोटे कण में विभक्त हो गए। और फिर करोड़ों साल, है ना जी, ये कण आपस में मिल मिल के कोई बन गया यार पृथ्वी, तो कोई बन गया मंगल, और कोई बन गया यार सूर्य, कोई बन गया तारा, कोई बन गया उपग्रह, है ना जी। लेकिन जब बिग बैंग सिद्धांत हुआ था तो ये सारे आपका यार जो कण थे वो अपने सबसे सूक्ष्म कण में पहुंचे थे, भले ये कुछ ही सेकंड के लिए पहुंचे। तभी वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि जिस समय बिग बैंग सिद्धांत हुआ था और जैसा कण बना था वैसा ही कण को यार हम उत्पन्न कर दें। अब उत्पन्न करने के लिए इसमें यार क्या किया गया, देखो यार 27 किलोमीटर लंबा, 27 किलोमीटर आपको लंबा टनल बनाया गया। और यहाँ बड़का पंखा, जो तुम्हारे घर में जो पंखा है ना, उससे मान लो यार कि 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली, 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली पंखा लगावल गया दोनों तरफ। इस जो फैन है इसको कहते हैं यार साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, तो महीन कणों को त्वरित करना। प्यारे बच्चों, जब ऐसा चीज बना लिया गया तो देखो यार जो अभी वर्तमान हमारे पास हाइड्रोजन जो मतलब कि प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन को ऐसा रखा गया और पंखा को चलावल गया। अब पंखा यार जब तेजी से चलेगा तो यार ये इधर भागेगा और ये वाला इधर भागेगा, और 27 किलोमीटर जाते जाते त्वरित होके यार इसका स्पीड प्रकाश के स्पीड के से थोड़ा कम, प्रकाश के गति से आपको यार थोड़ा सा कम, और उस गति से यार मान लो कि दोनों कण टकराया, दोनों कण आपस में टकराया, तो उससे फिर छोटा छोटा महीन कण प्राप्त हुआ। अब महीन कण प्राप्त हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं यार गॉड पार्टिकल। काहे कह रहे हैं गॉड पार्टिकल, काहे कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी कण से हुई, हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति इसी कण से हुई। अब पृथ्वी नहीं रहता तो हम लोग थोड़ी ना रहते हैं, है ना। आप कहिएगा कि सर फिर इसका नाम बोसॉन काहे पड़ गया, बोसॉन के पीछे क्या कहानी है। तो प्यारे बच्चों देखो, भारत के एक वैज्ञानिक थे जो आज से 100 साल पहले ही इस पर रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, है ना जी, जगदीश चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, खोज तो यार 100 साल बाद हुआ, लेकिन यार जो आज एक खोजा गया इसके बारे में यार वो 100 साल पहले ही बता दिए थे। तो उन्हीं के नाम को डेडिकेट करते हुए इसका नाम पड़ गया बोसॉन। क्या पड़ा, बोसॉन। चलिए आगे आते हैं। बताइए निम्न में से अकबर के नौरत्न नहीं हैं। अब देखो यार, पूरा मुगल जितना कराएं उसको फट से रिवाइज करो भाई। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म काबुल याद कीजिए। प्यारे बच्चों, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग बेग। बाबर यार बजौर भेरा पर आक्रमण किया कब, 1519, है ना जी। बाबर फरगना का शासक था, ये सब कराए हैं आपको। फिर यार पेशावर पर 1519, लाहौर पर 1524, कहानी याद आ रहा होगा। पंजाब पर आक्रमण किया 1525 और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत के युद्ध में यार पहली बार तोप का प्रयोग हुआ, ये जान रहे हैं। पानीपत के युद्ध के बाद यार खानवा का युद्ध 1527, फिर यार प्यारे बच्चों चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा 1529। और आप जान रहे हैं कि बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 बाबर ने आगरा में बनाया था आराम बाग, और प्रारंभिक रूप से बाबर को यार आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया। बाबर का पुत्र कौन भाई, तो हुमायूं का पंगा किससे चलता था, तो
तो हुमायूं का पंगा चलता था प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी, और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1532 में प्यारे बच्चों आपको हुआ है यार चुनार का युद्ध, 1532 में चुनार का युद्ध। फिर 1539 सब कराए हैं, चौसा का युद्ध, 1540 कन्नौज का युद्ध, और ये चुनार का युद्ध में हुमायूं जीत गया शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी बिहार के सासाराम इलाके का था प्यारे बच्चों, इसका असली नाम फरीद खां था, और शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ है, सासाराम में। बच्चों 1539-40 में शेरशाह सूरी हार गया, हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। और भारत छोड़कर जब हुमायूं गया तो 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। लेकिन यार शेरशाह सूरी जो गद्दी पर बैठा वो 1540 से 1545 तक, तो शेरशाह सूरी से क्या क्या दिमाग में रखना है कि चांदी का सिक्का चलवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया कलकत्ता से पेशावर तक, और क्या किया भाई, तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तगड़ा था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर नामक जगह पर हुई। लेकिन हुमायूं पुनः यार दिल्ली पर काबिज हुआ 1555 ईस्वी में, और हुमायूं की मृत्यु यार 1556 जनवरी 1556 लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर हुआ। और हुमायूं का बेटा कौन, अकबर। जिस समय यार हुमायूं की मृत्यु हुई अकबर का उम्र मात्र 13 वर्ष 4 महीने थे। अकबर का उम्र मात्र यार 13 वर्ष 4 महीना। और अकबर उस समय था कहाँ, तो कालनौर। देखिए हुमायूं की मृत्यु आपको दिल्ली में दिन पनाह महल के लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर हुआ। लेकिन हुमायूं की जिस समय मृत्यु हुई तो अकबर आपको कालनौर पंजाब में था, और यहीं पर इसका राजाभिषेक हुआ। अकबर के संरक्षक कौन, बैरम खां। मुगल वंश के सबसे महान राजा कौन, तो अकबर। प्यारे बच्चों दीन इलाही धर्म चलाया अकबर। अकबर के गुरु कौन, तो लतीफ़ खां। याद रखना है अकबर के गुरु कौन, तो लतीफ़ खां। और अकबर ने कौन सा संबत चलाया, तो इलाही संबत। और अकबर के क्या थे, 9 रतन, 9 रतन। और अकबर के 9 रतन में सबसे ऊपर भाई बिरबल महामंत्री, जिसका असली नाम था महेश दास। बिरबल से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाने वाला कौन था, तो बिरबल। बिरबल के बाद अकबर का सेनापति मानसिंह। प्यारे बच्चों अकबर के दरबार के संगीतकार तानसेन। तो तानसेन का जो नाम था असली नाम भाई रामतनु पांडे, और दूसरा यार इन्हें तुन्ना मिश्रा के नाम से भी बोला जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। टोडरमल से आपको याद रखना है कि टोडरमल यार अकबर के भी दरबार में था और शेरशाह सूरी के भी दरबार में था। तो अकबर के 4 नवरत्न मैंने बताया, बिरबल, मानसिंह, तानसेन और क्या, टोडरमल। अब प्यारे बच्चों 5वां अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल। अबुल फजल, और अबुल फजल का भाई कौन भाई, तो फैजी। तो कितने हो गए, 4 2 6। प्यारे बच्चों अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला 2 प्याजा, है ना जी, और मोहम्मद अजूद्दीन। मोहम्मद अजूद्दीन ये अकबर के आपको यार 9 रतन हैं, 9 रतन हैं। तो आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न में से अकबर के आपको यार 9 रतन कौन नहीं हैं, तो यार टोडरमल तो हैं ही वित्त मंत्री, अरे तो यार शेरशाह सूरी के भी दरबार में थे, और फैजी और मुल्ला 2 प्याजा भी थे हैं। कौन नहीं है, बैजू बाबरा। बैजू बाबरा यार अकबर के समकालीन थे, याद रखना समकालीन। आपको यार हमारे यार प्रसिद्ध लेखक तुलसीदास आपको यार अकबर के क्या थे, तो समकालीन थे। पूछा जाए कि कालिदास किस काल में, भारत के शेक्सपियर कालिदास तो गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। प्यारे बच्चों अकबर से कुछ और भी चीज आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, अकबर और महाराणा प्रताप। देखिए अब कहानी कहने का समय तो नहीं है, मैराथन भी करवाऊंगा तो इसी स्पीड से करवाऊंगा, तब जाके 6-7 घंटा में सारा चीज रिवाइज होगा। 1576 ईस्वी पर प्यारे बच्चों अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी। और अकबर के पिता कौन, तो हुमायूं। और माँ का नाम पूछे तो आपको कहना यार हामिदा।
हामिदा बानो बेगम, बानो बेगम। प्यारे बच्चों, अकबर का पुत्र कौन? तो जहांगीर। जहांगीर का असली नाम सलीम। मुगलों में सबसे न्यायप्रिय जहांगीर हैं जी। भाई चित्रकारी का शौकीन जहांगीर। तंबाकू पर निषेध लगाया जहांगीर। और सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में प्यारे बच्चों। और जहांगीर ने यार प्यार किया किससे? तो नूरजहां से। नूरजहां का असली नाम था मेहरू निसा, मेहरू निसा। और नूरजहां की जो माँ थी वो सबसे पहले यार गुलाब से इत्र निकालने का कला को मतलब कि कला का शोध की, जिसका नाम था असमद बेग, असमद बेग। और जहांगीर का पुत्र कौन? शाहजहां। मुगलों में सबसे बड़ा भवन निर्माता शाहजहां। अरे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद बनाया शाहजहां। लेकिन याद रखना, शालीमार और निषाद बाग, शालीमार और निषाद बाग आपको यार जम्मू कश्मीर में है। और ये बना यार जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो मुगलों में न्यायप्रिय कौन? जहांगीर। जहांगीर ने लव किससे किया? तो नूरजहां। नूरजहां का असली नाम मेहरू निसा। और मेहरू निसा की माँ असमत बेग ने यार गुलाबों से इत्र निकालने का कला बताया। और तंबाकू निषेध भाई जहांगीर। जहांगीर का असली नाम तो सलीम। और जहांगीर का बेटा शाहजहां। और शाहजहां का असली नाम क्या था प्यारे बच्चों? खुर्रम। और शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब, जिसने यार जजिया कर दोबारा लगाया, वो औरंगजेब। और औरंगजेब से पंगा लेने वाले कौन? तो शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो शिवाजी का जन्म आपको 1627 ईस्वी में शिवनेर के किला में हुआ। शिवाजी राजा बने यार 1674 ईस्वी में रामगढ़ के किले में, रामगढ़ महाराष्ट्र। और शिवाजी की मृत्यु 1680। और शिवाजी की माता जीजाबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। और शिवाजी को औरंगजेब कहता था पहाड़ी चूहा। और गौरीला युद्ध को चालू करने वाले कौन थे? तो शिवाजी। और औरंगजेब और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1665 ईस्वी में आपको साइन हुआ पुरंदर की संधि। चलिए आते हैं, अभी हाल में ही बिहार के किन दो जिलों में ओएनजीसी ने तेल भंडार को खोजा है? तो आपको याद रखना है ये यार बक्सर और समस्तीपुर, बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची, बोरोबुदुर इंडोनेशिया, केसरिया, हवाई द्वीप। प्यारे बच्चों, बिहार के लिए देखो ये भी गर्व की बात है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप 104 फीट ऊंचा कहाँ प्राप्त हुआ? तो केसरिया पूर्वी चंपारण में, केसरिया पूर्वी चंपारण में। भाई इसके मिलने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर इंडोनेशिया, ये आपको यार 103 फीट था। और आप जानते हैं कि सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है उसे कौन बनाया है? तो अशोक ने। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, किस राज्यों में पर्वतों के सुरक्षा के लिए अलग पुलिस कैडर का गठन किया गया है अभी हाल में ही? तो ये राज्य आपका है प्यारे बच्चों बिहार। ये राज्य आपका कौन सा है? बिहार। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बिहार में कितने खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? तो प्यारे बच्चों बिहार में आपको यार 33 खेलो इंडिया सेंटर खोला जा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, किस देश के सरकार ने 2025 को पर्यटन वर्ष मनाने का फैसला लिया है? तो वो कौन सा देश है? तो ये देश आपको याद रखना है नेपाल। अब देखिए आपका कमेंट, आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें यार वो ऊर्जा देगा जो आपके लिए शानदार बिल्कुल एकदम स्पीड में 5 से 6-7 घंटा के अंदर मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, वो सारा चीज़ को यार आपके लिए घोल के लास्ट में पिला दूं। तो भाई वो ताकत आप पॉजिटिव रहिएगा तभी हमारे अंदर वो आएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।